हम सब कहते हैं ज़िंदगी एक सफ़र है, लेकिन कहीं हम इसमें सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। सफ़र का अर्थ है कहीं हम इसमें हैरान परेशान होकर के अपने जीवन को बोझ समझकर तो नहीं काट रहे हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हमें लगता है कि वो अधूरी हैं, वो उनको हम पा लेते तो बहुत अच्छा होता। ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर लोग एक रिग्रेट में जी रहे हैं, काश हमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। हम हमेशा अतीत को पकड़ करके पश्चाताप करते हैं, मुझसे ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा होता। हमारा रिलेशन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे सेल्फ से होना चाहिए, और वो हमें रिलेशनशिप अपने आप से कैसे मेंटेन करना है उसको भी हमें सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके जीवन में 16 संस्कार भी बताए गए हैं। गर्भाधान से लेकर प्रेगनेंसी से लेकर अंतिम क्षण तक हमारे संस्कारों में जीवन को ढाला जाता है, क्योंकि ये संस्कार होते हैं जो हमें अच्छाई की ओर ले जाते हैं, शुभ की ओर ले जाते हैं। अगर वो विकार हैं तो ऑलवेज़ हम गिरेंगे ही। तो हमें कैसे अपने आप को संस्कारित करना है, कौन से अफर्मेशंस हमारे पास में हो जिनसे हम भीतर अपने आप को गाइड करें और अपने जीवन के सफ़र को बहुत सुहाना सा बना सके, आनंद से भर सके। ये कला हमारे पास में है, लेकिन अभी तक हमने जानी नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है आध्यात्मिक होना, क्योंकि वही आप हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं हैं। लेकिन दुख की बात तो यही है ना कि हम उसके अलावा और सब कुछ हैं। हमारी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारा बिहेवियर हमारे साथ में ही गलत है, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हम सोच रहे हैं वह फीड हो रहा है, और फीड होने के पश्चात वही पैटर्न हमारे जीवन का हमारे सामने आता है। हमारा हार्ट इमोशंस को क्रिएट करता है, ये हमारा सेकंड हार्ट है। यहाँ पर अगर कोई गिल्ट है, अगर कोई रिग्रेट आपके पास में है, तो हम कितना भी अच्छा सोचते रहें, हमारा जीवन उस सांचे में नहीं डल पाएगा। और तीसरा है हमारा गट हेल्थ, जिसकी तरफ से हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर गट हेल्थ। बस इतना मालूम है कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारे परेशानी है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, तो हमें कहा जाता है त्रिफला खा लो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से अंदर की ओर कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो क्यों सॉल्व नहीं होती? क्योंकि हमारे गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया थे वो हमारे ही हाथों विक्टिम हो बने, अर्थात हमने उनके ऊपर जो प्रहार किया अपने गलत खाने से, उसके कारण वे सब डिके हो गए, समाप्त हो गए, और उसकी जगह पर असुरों का राज हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि स्वर्ग पर असुरों का जब आक्रमण होता है तो वहाँ से देवता छुप जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे खान पान से, इवन हमारे थिंकिंग पैटर्न से हमारी गट प्रभावित होती है, और हम ज़िंदगी भर फिर दवाई खाते हैं, चाहे डायबिटीज़ की हो, ब्लड प्रेशर की हो, हार्ट की हो, या हमने मान लिया है कि ये हमारा लाइफ सपोर्टिव सिस्टम है, लेकिन ये हमारी बहुत गलत थिंकिंग है। आप जब मेडिटेशन के द्वारा, NLP के द्वारा अपने आप को रीप्रोग्राम करेंगे, तब आप जानेंगे कि सब कुछ तो हमारे हाथ में था, हाथ पे रखाया था, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको केवल अपने आप को गाइड करना है, और आप वो धन पा सकते हैं, अनमोल धन जो भीतर आपके है। आप हेल्दी रहना चाहते हैं ना, तो आपके पास हेल्थ की बहुत सारी कीज़ हैं, आपके पास हैप्पीनेस की कीज़ हैं। आप हमारी और आपकी ज़िंदगी हमारा ही मैनिफेस्टेशन है। तो हम लोग इसको जानेंगे। NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा हम अपने आप को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। हमें देर नहीं करनी है, हमें इंतज़ार नहीं करना है कि कोई बड़ी सी बीमारी आए और हमको बिस्तर पर लिटा जाए। उसके पहले हमको सचेत हो जाना है, क्योंकि आगे क्या समय भी हमारा जो पिछला पास्ट था, जो हम कर चुके हैं, जिसमें जो हमारे रिग्रेशंस पड़े हुए हैं, हमारे पास में जो ट्रॉमास हैं, हमारे पास में जो हैरानियां हैं, हमारे पास में जो इंसिडेंट्स हैं जो हमें हर्ट कर गई हैं, वो सब वहाँ पर
लेयर्स के लेयर्स जमा हैं, इन सब को हमें रिलीज़ करना है, नहीं तो लॉन्ग रन में जाकर कौन सी बीमारी हमको पकड़ लेगी हम नहीं कह सकते। इसलिए पहले ही हमको जागृत हो जाना है और अपने भीतर एक सुंदर किंगडम को क्रिएट करना है। नमस्कार।